दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द मैजिक आवर में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण खासा। आज बात करेंगे द गेटवे ऑफ हरियाणा कहे जाने वाले बहादुरगढ़ बहादुरगढ़ की विधानसभा। यहाँ से तकरीबन हर पार्टी अपने कैंडिडेट को उतार चुकी है। इसमें बहादुरगढ़ से कांग्रेस पार्टी से उनके पुराने नेता, पिछले 4 बार के प्रत्याशी एक बार फिर से 5वीं बार चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। राजेंद्र सिंह जून, बीजेपी से दिनेश कौशिक, आईएनएलडी और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर श्रीमती शीला नफे सिंह राठी, आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप छिकारा जी, और 2 प्रत्याशी निर्दलीय रमेश दलाल जी और राजेश जून जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में राजेंद्र सिंह जून और राजेश जून के बीच में कड़ा मुकाबला था टिकट को लेके, लेकिन आखिर में राजेंद्र सिंह जून टिकट लाने में कामयाब रहे और एक बार फिर से बहादुरगढ़ की विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी बने। बीजेपी से दिनेश कौशिक, पूर्व विधायक नरेश कौशिक के छोटे भाई, उन्हें टिकट मिली। नरेश कौशिक की टिकट इस बार कटी और नरेश कौशिक ने उसके बाद सीनियर लीडर्स पर और इशारों में ओम प्रकाश धनखड़ पर निशाना साधते हुए बताया कि उन्होंने कैसे एक षड्यंत्र के तहत और पार्टी को गुमराह करके दिनेश कौशिक को टिकट दिलाई है। इसके बाद बात करें आईएनएलडी से पहले प्रत्याशी थे जितेंद्र, स्वर्गीय चौधरी नफे सिंह राठी जी के छोटे पुत्र थे। उसके बाद ये जो टिकट है उनकी माताश्री श्रीमती शीला नफे सिंह राठी जी को मिली है। अब वो चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप छिकारा जी, उन्होंने आप नेता नवीन दलाल को पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी की टिकट प्राप्त की। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता नवीन दलाल ने पार्टी से अपना इस्तीफा दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बाद पंचायत में उन्होंने रमेश दलाल जी को अपना समर्थन दिया और रमेश दलाल जी को अब वो समर्थन के साथ इलेक्शन में आ गए हैं। इंडिपेंडेंट तौर पर एक और प्रत्याशी राजेश जून, कांग्रेस की टिकट ना मिलने के बाद राजेश जून निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 11 तारीख को वो नामांकन करने की पहले ही घोषणा कर चुके थे। आज 10 सितंबर 2024 को राजेंद्र सिंह जून जी ने अपना नामांकन भरा। उनके नामांकन भरने के लिए चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोहतक लोकसभा, वो आए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से और बहादुरगढ़ की जनता से अपील की, राजेंद्र सिंह जून के हक में आप अपनी वोट दें और उन्हें विजय बनाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस के एमएलए की जरूरत है और कांग्रेस का जो वफादार और सच्चा साथी है वो कोई और नहीं, वो राजेंद्र सिंह जून ही है। और उन्होंने अपने इशारों में ये बात भी बताई कि आपके पास लोग आएंगे और हमारा भी नाम ले सकते हैं। कहीं ना कहीं उनका इशारा राजेश जून की तरफ था और उन्होंने अपने वोटर से, अपने सपोर्टर से ये अपील की कि राजेंद्र सिंह जून को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय बनाए ताकि वो एमएलए बनकर विधानसभा में सीएम बनने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बताया कि कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सच्चे साथी राजेंद्र सिंह जून हैं, जिन्होंने हर अच्छे बुरे में आज तक उनका साथ दिया है और वो ही पार्टी के वफादार नेता रहे हैं। उन्होंने राजेंद्र सिंह जून के पक्ष में वोट की अपील की और कहीं ना कहीं अपने जो कांग्रेस का एक कैडर राजेश जून की तरफ झुक गया था उसकी तरफ इशारा करते हुए बताया कि जो कांग्रेस के सच्चे साथी हैं वो राजेंद्र सिंह जून हैं और कांग्रेस राजेंद्र सिंह जून को इलेक्शन लड़ा रही है, उनकी मदद करके राजेंद्र सिंह जून को हरियाणा की विधानसभा पहुंचाने का काम करें। इसके बाद बात करते हैं बीजेपी के कैंडिडेट दिनेश कौशिक जी की। दिनेश कौशिक जी 11 तारीख को अपना नामांकन भरेंगे। दिनेश कौशिक जी पूर्व विधायक नरेश कौशिक के छोटे भाई हैं। पिछली बार के कैंडिडेट नरेश कौशिक जी थे, उनकी टिकट काटते हुए इस बार दिनेश कौशिक जी को टिकट मिली। नरेश कौशिक जी ने उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाकर और उसमें ये बताया कि कैसे एक सीनियर जो बीजेपी के स्वयंभू नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि उसने अपने फायदे को देखते हुए अपनी सीट निकालने के लिए कैसे झज्जर जिले की चारों सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उठा दिए हैं अपनी सीट को बचाने के लिए। उनका इशारा ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ था। उनका कहना था कि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जानबूझ के बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक को
टिकट दी और वो पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने नरेश कौशिक जी ने 10 तारीख के लिए दिन निश्चित किया था कि 10 तारीख को अपने वो कार्यकर्ताओं के साथ और अपने ऑफिस में मीटिंग करके ये फैसला लेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई करनी है और चुनाव लड़ने के बारे में फैसला लिया जाएगा। हालांकि वो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मना कर चुके थे, लेकिन 10 तारीख की मीटिंग को पोस्टपोन करते हुए उनका एक सोशल मीडिया साइट पर, फेसबुक पर उनका एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने बताया कि 10 तारीख की जो मीटिंग है वो 11 तारीख के लिए स्थगित कर दी गई है। और उसमें उस पोस्ट में उन्होंने बताया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भी, अगर कार्यकर्ता कहते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का, तो निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भी विचार करेंगे। दिनेश कौशिक जी ये अपने आप को नरेश कौशिक जी का लक्ष्मण बता चुके हैं। दोनों भाइयों के बीच में तकरार पिछले कुछ सालों से है और दिनेश कौशिक जी कई बार मंच से ये बता चुके हैं कि वो नरेश कौशिक जी को बात करने के लिए उनसे कोशिश कर रहे हैं बार बार। उन्होंने बताया कि टिकट मिलने के बाद उनका पूरा परिवार लगातार 2 दिन नरेश कौशिक जी पूर्व विधायक के घर पे भी गया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और कई बार वो ओपन स्टेज से बता चुके हैं कि नरेश कौशिक जी को मनाने के लिए और वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन नरेश कौशिक जी, विधायक जी, उन्हें समय नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी वादा किया कि वो जल्द से जल्द नरेश कौशिक जी को अपने टेंट में ले आएंगे। नरेश कौशिक जी के साथ ही आपको चुनाव मैदान में दिखेंगे। देखते हैं अब कितना सफल हो पाते हैं। खुद को वो नरेश कौशिक जी का लक्ष्मण बताते हैं और अपने बड़े भाई को जल्द से जल्द मनाने की बात कहते हैं। ये बीजेपी की बहादुरगढ़ की जो टिकट है वो कांग्रेस के साथ लड़ाई ना होकर कहीं ना कहीं कौशिक बंधुओं की ये लड़ाई हो गई है दोनों भाइयों के बीच में। अब देखते हैं इसका क्या आगे नतीजा रहेगा। नरेश कौशिक जी मानते हैं या वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं। कल उन्होंने मीटिंग बुलाई है, 4 बजे उनकी मीटिंग है, उसके बाद वो फैसला लेंगे। कल शाम तक ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि नरेश कौशिक जी का आगे के लिए क्या निर्णय रहेगा। वो दिनेश कौशिक की मदद करेंगे या निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इससे हटकर दिनेश कौशिक जी अपना मुकाबला चौधरी राजेंद्र सिंह जून के साथ बता चुके हैं। उनका कहना है कि उनका मुख्य मुकाबला राजेंद्र सिंह जून के साथ है। इसके बाद बात करते हैं एनएलडी और बसपा की उम्मीदवार श्रीमती शीला नफे सिंह राठी जी लगातार वार्डों में, गाँव का दौरा कर रही हैं। डोर टू डोर उनका जारी है। अब मोनिका राठी जी, श्रीमती मोनिका कपूर राठी जी भी मैदान में उतर चुकी हैं। श्रीमती मोनिका कपूर राठी जी चौधरी नफे सिंह राठी जी के भाई की पुत्रवधू हैं और 2022 में हुए नगर परिषद के चुनाव में वो चेयरमैन पद की प्रत्याशी थी एनएलडी की तरफ से और उन्होंने एक बहुत अच्छी फाइट बीजेपी को दी थी और 25,000 के करीब वोट उन्हें प्राप्त हुए थे। करीबन 2,000 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस मुकाबले में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी, काफी पीछे पिछड़ गई थी। मोनिका कपूर राठी और राठी परिवार पूरा मैदान में अब उतर चुका है। राठी परिवार ये मैसेज देने में पूरी तरह से सफल हो चुका है कि राठी परिवार एक है और वो एकता के साथ आगे बढ़ रहा है। चौधरी नफे सिंह राठी जी के स्वर्गवास के बाद उनका जो परिवार है, उनका जो वोट बैंक है, करीबन 20 से 25,000 का जो उनका वोट बैंक है बहादुरगढ़, उसको बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। श्रीमती शीला नफे सिंह राठी जी के सामने पूरा परिवार एकजुट दिखता है और वो चुनाव मैदान में लगातार मेहनत कर रहा है। देखते हैं कि बहादुरगढ़ की जनता उन्हें कितना प्यार, कितना स्नेह अपने वोट के रूप में देती है। श्रीमती शीला नफे सिंह राठी जी भी 11 तारीख को अपना नामांकन भरेंगी। इसके बाद बात करते हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप चिकारा जी ने नवीन दलाल मांडोठी को पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी से टिकट ली। उसके बाद नवीन दलाल जी की नाराजगी का सामना करना पड़ा। नवीन दलाल ने पार्टी से अपना इस्तीफा सौंप दिया और उसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप पर ये सर्कुलेशन कर दिया था मैसेज में कि वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद उनके गांव में हुई पंचायत में उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों के कहने पर चौधरी रमेश दलाल किसान नेता उनको अपना समर्थन दिया और अब वो किसान नेता रमेश दलाल जी के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, दिल्ली से लगता बहादुरगढ़ शहर है। अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी का कितना असर बहादुरगढ़ क्षेत्र में होगा। कुलदीप चिकारा जी चुनाव मैदान में है, कुलदीप चिकारा जी को कितना प्यार, कितना स्नेह वोट के तौर पर
बहादुरगढ़ की जनता देती है, ये देखने की बात होगी। करते हैं राजेश जून जी की। राजेश जून कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, उनके सुपुत्र भी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। राजेश जून कांग्रेस के काफी बड़े नेता थे, काफी लंबे समय से वो मेहनत कर रहे थे, लगातार 10-12 साल से वो हल्के बहादुरगढ़ में काम कर रहे हैं, काफी उनका नाम हो चुका है। लेकिन कांग्रेस के सीटिंग गेटिंग के फॉर्मूले की वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाई। राजेश जून जी काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं और अपना एक अच्छा वोट बैंक वो बना चुके हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहीते माने जाते थे, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिल पाई। राजेश जून जी का टिकट कटने के बाद राजेश जून जी ने घोषणा कर दी है कि वो अपना नॉमिनेशन 11 तारीख को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजेश जून जी का कहना है कि वो बहादुरगढ़ के 40,000 परिवारों के साथ जुड़ चुके हैं और 80,000 वोट लेने का वो मादा रखते हैं। वो ये घोषणा कर चुके हैं कि 80,000 वोट लेकर वो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों के संयुक्त वोट से ज्यादा वोट प्राप्त करेंगे। राजेश जून जी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, वो काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। 2019 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आकर उनका नामांकन, जो निर्दलीय तौर पर राजेश जून ने 2019 में नामांकन भरा था, वो नामांकन पत्र वापस दिलाया था और राजेश जून ने 2019 के इलेक्शन में चौधरी राजेंद्र सिंह जून जी का समर्थन कर दिया था। और राजेश जून जी बताते हैं कि उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि 2024 का इलेक्शन राजेंद्र जून की जगह राजेश जून कांग्रेस पार्टी के निशान पर लड़ेंगे और 2024 में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट राजेश जून जी होंगे। लेकिन अपनी इस बात को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं कि उनके साथ वादा खिलाफी हुई है और कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल किया है। लगातार वो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनको यूज एंड थ्रो कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उनको लगातार 5 साल तक, 6 साल तक उनको यूज किया गया और उसके बाद अब जब टिकट देने की बारी आई तो उनको टिकट नहीं दी गई। टिकट कांग्रेस के पुराने नेता राजेंद्र सिंह जून को एक बार फिर से दे दी गई। इस बात को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। अब देखते हैं कि जनता इस बात पर उन्हें कितना सपोर्ट करती है, कितना प्यार देती है, कितना वोट वो प्राप्त कर पाते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो सीधा सीधा नुकसान पहुंचाएंगे। निर्दलीय तौर पर वो प्रत्याशी हैं। एक कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी संख्या में राजेश जून के साथ लगा हुआ है। अब ये देखना बाकी है कि राजेंद्र जून, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कैसे जो एक वोट बैंक राजेश जून की तरफ शिफ्ट हो चुका है उसे कैसे मनाने में सफल होते हैं। हालांकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब आज 10 सितंबर 2024 को राजेंद्र सिंह जून की नामांकन दाखिल कराने के प्रोग्राम में शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि राजेंद्र सिंह जून ही उनके वफादार, पार्टी के वफादार नेता हैं और वो उनके पक्ष में उन्होंने वोट डालने की अपील की। और उन्होंने ये भी बताया कि ना कोई भी आपके बीच में अगर उनका नाम लेके आपको गुमराह करने की कोशिश करता है तो उस पर यकीन ना किया जाए। पार्टी, कांग्रेस पार्टी का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सच्चे साथी केवल राजेंद्र सिंह जून है। अब देखते हैं राजेश जून कितना नुकसान राजेंद्र सिंह जून को कर पाते हैं, कितना स्नेह बहादुरगढ़ की जनता उन्हें देती है, क्या वो विधानसभा इलेक्शन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत पाते हैं या नहीं, ये देखना बाकी है। अभी इलेक्शन में काफी समय है, जैसे जैसे समीकरण बनेंगे हम आपको बताते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं रमेश दलाल, किसान नेता। रमेश दलाल किसान नेता, दलाल खाप के नेता हैं, किसानों की लगातार आवाज उठाते रहे हैं। उन्हें के जो दलाल खाप का काफी अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है, लगातार वो चुनाव में काम कर रहे हैं। बहादुरगढ़ से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से टिकट कटने के बाद, इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता नवीन दलाल भी रमेश दलाल जी के साथ आ चुके हैं। अब नवीन दलाल जी के आने के बाद रमेश दलाल जी को कितना फायदा होता है ये देखना होगा। बहादुरगढ़ का मुकाबला बहुत रोचक हो चुका है। बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून, राजेश जून, दिनेश कौशिक, आईएनएलडी की प्रत्याशी श्रीमती शीला नफे सिंह राठी, रमेश दलाल, सभी कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं। मुख्य मुकाबला आज के दिन दिनेश कौशिक और राजेंद्र सिंह जून के बीच में दिखाई देता है, लेकिन किसी भी हालत में श्रीमती शीला नफे सिंह राठी, राजेश जून, रमेश दलाल को कम नहीं आंका जा सकता। साथ ही साथ कुलदीप चिकारा जी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के टिकट पर। ये भी देखते होगा कि कुलदीप चिकारा भी कितना प्रभाव डाल पाते हैं। बहादुरगढ़ का इलेक्शन
कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि राजेंद्र सिंह जून जी, अब ये देखना बाकी है कि कैसे राजेश जून के साथ जो कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जा चुके हैं, उनको कैसे मनाकर वापस ला पाते हैं। क्या एकजुटता कांग्रेस पार्टी में बहादुरगढ़ हल्के में दिख पाती है या नहीं, या कांग्रेस की दो फाड़ का फायदा दिनेश कौशिक जी ले जाएंगे और दोनों की आपसी लड़ाई में, जून वर्सेस जून की लड़ाई में दिनेश कौशिक जी एक बार फिर से बाजी मार देंगे। इसी तरह का मुकाबला 2014 के इलेक्शन में भी देखने को मिला था, जब राजेश जून जी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे। उन्हें तकरीबन 29,000 वोट प्राप्त हुई थी और 35,000 के करीब वोट चौधरी राजेंद्र सिंह जून को प्राप्त हुई थी, और 38,000 वोटों के साथ नरेश कौशिक जी पहली बार बहादुरगढ़ की विधानसभा से एमएलए चुने गए थे। वो पहले नॉन जाट नेता बहादुरगढ़ की विधानसभा से चुने गए थे। इसी तरह का मुकाबला इस बार भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि राजेश जून और राजेंद्र जून की लड़ाई में दिनेश कौशिक या एक बीच से निकल जाएंगे और एक बार फिर से अपने भाई की तरह बहादुरगढ़ विधानसभा से वो एमएलए चुन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। एलएलडी बीएसपी की कैंडिडेट श्रीमती शीला नफी सिंह राठी का जो मुकाबला है, उन्हें बिल्कुल कम नहीं आंका जा सकता उनकी, लेकिन मुख्य लड़ाई जो है वो अपना जो वोट बैंक, उनका कोर वोट बैंक माना जाता है, चौधरी नफी सिंह राठी जी का जो कोर वोट बैंक जो सालों से उनके साथ लगा हुआ था, उसको बचा के रखना है। अब देखते हैं कि वो न्याय युद्ध के तौर पर अपना इलेक्शन का प्रचार कर रही हैं, वो नफी सिंह राठी जी के लिए न्याय मांग रही हैं। देखते हैं बहादुरगढ़ की जनता कितना उनका साथ देती है। बहादुरगढ़ इलेक्शन बहुत ही रोचक हो गया है। पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी ने जो 11 तारीख की अपनी मीटिंग बुलाई है, अगर वो 11 तारीख की मीटिंग में इस तरह का कोई फैसला लेते हैं कि निर्दलीय तौर पर वो भी चुनाव मैदान में आ जाते हैं, तो ये मुकाबला और रोचक हो जाएगा। अगर वो नरेश कौशिक जी निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में आते हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान दिनेश कौशिक बीजेपी को होने वाला है। अब देखते हैं कि 11 तारीख को नरेश कौशिक जी क्या अपना फैसला लेते हैं। इस विषय में जो भी नई अपडेट आएगी उसके साथ ही मैं आपके सबके सामने एक बार फिर से आ जाऊंगा। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।